हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही गया है, हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक रहता है ना, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। आप बुक में खूब सारा पढ़ लो इसको, आप बहुत सारी बुक में पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, बट फिर भी क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमेशा, इस टॉपिक में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है। प्रॉब्लम किस तरह से रहती है, क्योंकि भाई जो डेफिनेशंस लिखी होती है, जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो डेफिनेशंस के लिए, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ठीक है। और देखो फॉर्मूला भी दे दिया, एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और अगर मैं प्रिसीजन की बात करता हूं, तो प्रिसीजन के लिए क्या बोल के रखा हुआ है? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। और फॉर्मूला भी दे दिया, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। बट भाई साहब, हर बार जैसा मैं बोलता हूं कि भले ही हमारे पास में इतने सारे आम रखे हुए हैं, बट आम से मतलब ये है कि भाई हमें तो उसको खाना है ना, हमें गुठलियों से क्या मतलब। ठीक है। डेफिनेशंस लिखी हुई है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए डेफिनेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। बट इन दिस केस अगर मैं यहां बात करता हूं, तो मैं डेफिनेशन पढ़ने के बाद भी अगर कुछ समझ नहीं पाता हूं, तो उसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, उसी का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक एग्जांपल के थ्रू तुम लोग को मैं समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसके पहले देखो, मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू बहुत इजी सा है। कुछ वैल्यूज निकल रही होगी, तो वहां से क्या होगा, एक मीन वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू होगी कि भाई बहुत सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के पास पढ़ने वाला है, वो है भाई साहब ट्रू वैल्यू। ठीक है। इस ट्रू वैल्यू को आप लोग कई जगह पर रियल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग जरा उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां इस चीज का ध्यान रखना कि ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है। तो भाई फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले आज भी बोलना भूल गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखी हुई है। उस लिंक पर जाओ, उस ऐप को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद में उस पर बहुत सारी चीजें तुमको मिलेंगी, तो उसके भी बेनिफिट्स तुम लोगों को लेते चलना है। ठीक है। चलो भाई, हम लोग वापस आए टॉपिक के ऊपर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अगर मैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात करता हूं, तो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। एग्जाम्पल ये बोलता है कि भाई कोई एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे जो टीचर हैं, ठीक है, जो टीचर हैं, उन्होंने बोल दिया कि इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आनी चाहिए 5.00। ठीक है, ये बोल दिया। ये वाली कहानी हमारे पास बोल दी। ठीक है, 5.0, चलो हाँ ठीक है, 4.00 कर लेते हैं। ठीक है, 4.00। वो 4.00 इसलिए क्योंकि मेरा 4 जो है ना, फेवरेट नंबर है। तो यहां पर हम लोगों ने बोला, टीचर ने क्या बोल दिया, 4.00 ये बोल दिया कि ये वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां पर जैसे ही टीचर ने इस बात को बोला, तो वहां 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, स्टूडेंट नंबर ए, बी, सी, डी। ठीक है भाई साहब। अब यहां पर हुआ क्या, ये जो 4 स्टूडेंट थे, चाहो तो भाई देखो नाम वाम भी दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम चलो एक काम करते हैं यार, इतना बेसिक सा क्या करें, एबीसीडी क्या करें, इनको कुछ नाम देते हैं। हमारे पास में 4 स्टूडेंट थे, एक है सोनू, मोनू, फिर एक बुल्ली और एक गुल्ली। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स है, सोनू मोनू बुल्ली गुल्ली। तो ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं, इनको टीचर ने बोला कि आंसर जो है, जो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, उसके अंदर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4.00। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करने पर आए, तो इनको बोला भाई एक बार करके मत रख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और तुम कंफर्म हो गया, अरे मैडम हो गया चलो कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं। आपको एक एक्सपेरिमेंट को 4 बार परफॉर्म करना है, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम। और जो 4 टाइम परफॉर्म करने के बाद में आप उसमें से क्या निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे। और जो वो एवरेज निकलेगा, उसी से ही हम क्या बोलेंगे कि भाई जो वैल्यूज है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी चीज, टीचर ने जो यहां पर वैल्यू बोल के रखी है ना, 4.00, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू। यही हमारे पास ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, जब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करा गया, तो सोनू मोनू गुल्ली गुल्ली में से सबसे पहले आया सोनू। सोनू को यहां पर फर्स्ट टाइम पर एक्सपेरिमेंट करने पर रीडिंग मिली 4.00। वो हो गया खुश, बोले वाह यार, मैडम ने जितना बोला था, मुझे तो पहली बार में उतनी रीडिंग आ गई।
फिर उसके बाद जब उसने चेक करा तो 4 पॉइंट हो गया 01, फिर उसके बाद उसने चेक करा तो सपोज हो गया 4.02, फिर उसके बाद जब उसने चेक करा तो हो गया 3.99। ये चार हमारे पास में क्या हो गई, इस सोनू की रीडिंग्स आई, 4 बार में रीडिंग आई। अब सोनू की जब ये रीडिंग आई 4 बार में, तो देखो चारों रीडिंग्स अलग अलग। तो अब मैडम ने क्या बोला कि एक काम करो, इन चारों रीडिंग का एक एवरेज ले लो, एक मीन ले लो। तो वो आया 4.005। ठीक है, 2 टाइम्स 0 आएगा, माय मिस्टेक, 3 बार मैंने लिख दिया था, 4.005 ये आ गया मीन। ठीक है, सोनू को देखा देखिए, मोनू ने भी चालू कर दिया कि भैया, मोनू बोलता है कि हाँ मैं भी रीडिंग लेता हूं। मोनू ने पहली बार रीडिंग ली और उसकी पहली बार में ही रीडिंग में 3.5 वैल्यू आ गई, उसने सिर पकड़ लिया, बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैडम तो 4.0 बोल रहे थे, मेरा तो 3.5 आया। उसने बोला दोबारा लेकर देखते हैं रीडिंग, 3.6 आया। उसने बोला यार मैं हार नहीं मानूंगा, फिर आई रीडिंग 3.7, फिर बोला हार नहीं मानूंगा, 3.8 रीडिंग आ गई। ठीक है, 4 बार रीडिंग लेने से मैडम बोला 4 बार लेना भाई, हमारे पास में इतना ही सामान रखा हुआ है। अभी 3.8 रीडिंग आ चुकी है, तो अब इसका निकाला गया एवरेज, दैट इज 3.65। ठीक है, अब उसके बाद में कौन आया, बुल्ली। बुल्ली ने रीडिंग निकाली 3.7, फिर सपोज इसकी रीडिंग आई है 3.9, फिर इसकी रीडिंग आई है 4.1 एंड 4.3। अब इसका भी जब एवरेज निकाला गया तो ये तो भाई खुश हो गया, 4.00 बिल्कुल करेक्ट पे आ गया। फिर उसके बाद में कौन आया, गुल्ली। गुल्ली जब आया यहाँ पे तो गुल्ली की रीडिंग आई सपोज पहली बार में 3.6, फिर उसके बाद में आई रीडिंग 4.2, फिर उसके बाद में रीडिंग आई 4.4, फिर उसके बाद में रीडिंग आ रही है हमारे पास में 4.8 और इसका मीन कितना आया 4.25। ठीक है, ये इसके एवरेज आ गए। अब भाई साहब देखो यहां पर कहानी कहां आगे जाके बढ़ती है। ये सारा जो कॉलम था ये आपके पास में इनके जो 4 रीडिंग्स आई थी उसकी एवरेज रीडिंग थी। ठीक है, ये वाली कहानी। उसके बाद में अगर मैं बोलता हूं तो भाई साहब सोनू की रीडिंग ये रही, मोनू की रीडिंग ये रही, ये रहा सोनू, मोनू, फिर ये रहा हमारे पास में बुल्ली, और लास्ट में आया हमारे पास में गुल्ली। ठीक है, ये रीडिंग रही हमारे पास में। अब इस रीडिंग से कंक्लूजन क्या निकला जरा समझना। ठीक है, अब यहां पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझना है हमें। अगर मैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने जाता हूं तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि हमने पकड़ा सोनू को, सोनू को पकड़ा और बोला बताओ तुम्हारी जो 4 रीडिंग आई है उसमें दोनों में से क्या कंडीशन हो रही है, एक्यूरेसी हो रही है या प्रिसीजन हो रहा है। ठीक है, ये वाली कहानी। अब देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो भी आपके पास में ये वैल्यू निकली थी एक्सपेरिमेंट वाली, वो कितना क्लोज आ रही है किसके, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो टीचर ने हमें बोली थी 4.00 आना चाहिए। ठीक है, ये वाली कहानी। तो सोनू के बारे में ये बोला गया कि भाई सोनू का जो एक्सपेरिमेंट में रीडिंग निकला है वो रीडिंग में क्या निकली है, एक्यूरेसी निकली है, क्योंकि 4.00 बोला था और उसका आंसर कितना आ रहा है 4.005। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं भाई सोनू की एक्यूरेसी तो क्या है, बढ़िया, एक्यूरेसी क्या है, गुड। और अब बात करते हैं प्रिसीजन की। एक काम करता हूं ना मैं यार, ये एक्यूरेसी को ऊपर लिख देता हूं, हम सोनू मोनू बुल्ली गुल्ली का क्या चेक कर लेंगे कि भैया किसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है और किसकी एक्यूरेसी खराब है, और प्रिसीजन भी इसी तरह से। तो ये लिखा मैंने एक्यूरेसी के लिए और ये लिखा मैंने प्रिसीजन के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करता हूं तो भाई साहब सोनू की रीडिंग 4.00 से क्या रही है 4.005, मतलब बहुत क्लोज है, नियर बाय है, और अप्रोक्सीमेटली 4.005 का 4 मान सकते हो। तो हम बोलते हैं कि भाई सोनू की जो एक्यूरेसी है वो क्या है, गुड, अच्छी। प्रिसीजन, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी है, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसी एक्सपेरिमेंट में देखो 4.00, 4.01, 4.02 एंड 3.9 है। देखो क्लोज वैल्यू सारी की सारी। 4.00 अप्रोक्सीमेटली 4 ही होता है, 4.01 को आप अप्रोक्सीमेटली 4 ही मान सकते हो, 4.02 को भी अप्रोक्सीमेटली 4 और 3.99 को भी अप्रोक्सीमेटली 4 मान सकते हो। तो प्रिसीजन ये बोलता है मेरे भाई कि जब कभी भी एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट हमेशा एक ही चीज पर कर रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज पर कर रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं, अलग अलग रीडिंग्स निकाल रहे हैं। अगर सभी रीडिंग की जो वैल्यू है एक दूसरे से बहुत क्लोज होती है
तो हम क्या बोलते हैं, उस जगह पे जो प्रिसीजन होता है वो क्या होता है, बढ़िया होता है, गुड होता है। तो यहां पर बस ये वाली कहानी आ गई। तो अब हमने क्या बोला कि भाई सोनू की एक्यूरेसी भी अच्छी है और उसका प्रिसीजन भी अच्छा है। सोनू हो गया खुश। अब बात करते हैं भाई साहब किसकी, मोनू की। तो जैसे ही मैं मोनू पर आया तो यार मोनू ने तो काम ही बिगाड़ दिया। टीचर बोल रहे थे कि बेटा 4.00 लेकर आना, पर वो आंसर कितना लेकर आया, 3.65 लेकर आया। मतलब एक्यूरेसी तो है ही नहीं। ठीक है, इसके पास एक्यूरेसी तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मोनू भैया तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, पुअर। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, पुअर। तो अब मोनू लड़ाई करने लग गया। मोनू क्या बोलता है, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग भी करते ना, जब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो एक्सपेरिमेंट कराते टाइम पर हम लोग बोलते हैं मैडम हमारी वैल्यू तो सही आ रही है, आपके इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, आपका जो केमिकल है वही सड़ा हुआ है, वही पुराना हो गया, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो मोनू ने भी बोला कि मैडम देखो, मैंने जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू निकाली है, मैं मानता हूं कि मेरी एक्यूरेसी गलत है, पर मेरा प्रिसीजन सही है। मैंने चारों बार में 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8 यहां पर क्या करके रखा हुआ है, यहां पर मैं वैल्यू को क्लोजनेस पर चला रहा हूं। 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 किसके क्लोज होगा, 3.65 के क्लोज होगा। वो बोलता है मेरा जो फाइनल आंसर है ना मैडम उसको देखो, मेरे चारों एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मेरे फाइनल आंसर के बहुत क्लोज है। तो भले ही मेरी एक्यूरेसी गलत है क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट खराब थे। तो इस वजह से मोनू ने क्या बोला कि मेरी एक्यूरेसी पुअर है मैडम, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि मेरा जो प्रिसीजन है वो क्या है, गुड। मेरा प्रिसीजन क्या है, बहुत ही अच्छा यहां पर है। क्लियर हो गई बात, ये वाली कहानी हो गई। अब बात करते हैं अगले वाले की, मोनू की। जैसे ही हम, सॉरी, सोनू हो गया, मोनू हो गया, अब कौन आया, अब आया बुल्ली। जैसे ही बुल्ली आया तो अब हमने बुल्ली की रीडिंग चेक करनी है। तो चलो भाई बुल्ली की रीडिंग हम लोग चेक करते हैं। जब हम लोगों ने बुल्ली की रीडिंग चेक करी तो बुल्ली की रीडिंग में क्या आ रहा है, 3.7, 3.9, 4.1 एंड 4.3, ये वाली रीडिंग आ रही है। तो देखो 3.7, 4.3 क्या ये क्लोज है, नहीं, दूर दूर है। एक 3.7 है और एक 4.3 है, देखो कितने दूर दूर आ रहे हैं। ठीक, ऊपर तो क्या था 5 और 8, कितने का डिफरेंस है, 0.3 पे चल रहा है। जबकि 7 से 3.6 पर बात चली गई भाई साहब, 0.5 के ऊपर निकल गए। आज अगर दुकान पे जाओ, कोई सामान 9 रुपए 50 पैसे का है तो दुकान वाला 10 रुपए लेने की कोशिश करता है, और अगर 10 रुपए नहीं भी लेता है तो वो क्या बोलेगा, भैया 9 रुपए का सामान है, 1 रुपए की टॉफी पकड़ा देगा, जिसकी कीमत असल में क्या होती है, 50 पैसे होती है। ये कंडीशन रहती है। तो यहां पर भी वही वाली बात हुई। तो अब अगर बुल्ली की रीडिंग इस तरह से आई है, ठीक, तो बुल्ली ने क्या बोला, मैडम देखो मेरे चारों एक्सपेरिमेंट में वैल्यू भले ही अलग अलग आई है, पर मेरा फाइनल आंसर तो सही है, मेरा जो ये एवरेज वैल्यू है वो तो सही है। और मैडम आपको क्या करना है, आपको आम खाने से मतलब रखना है, मेरा फाइनल आंसर सही है, मतलब मैं एक्यूरेट हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब बुल्ली बोलेगा। बुल्ली बोलता है कि मैडम मेरी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, गुड, मेरी एक्यूरेसी गुड हो गई। अब उसके बाद में कौन आएगा भाई साहब, प्रिसीजन। अब हम यहां देखते हैं क्या इसका प्रिसीजन सही है, मतलब प्रिसीजन इसका गुड है, चेक करते हैं। भाई देखो अभी बताया ना मैंने, वैल्यू एक जैसी नहीं है, इसकी वैल्यू देखो चारों बार में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट करी। जबकि हम प्रिसीजन में बोलते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं अलग अलग, जो आप एक्सपेरिमेंट में निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, अलग अलग बोलना, एक ही एक्सपेरिमेंट को जब 4 बार डिफरेंटली परफॉर्म करवाया गया तो उसमें देखो ये क्लोजनेस नहीं है, ये दूर दूर है। तो जब वैल्यूज में क्लोजनेस नहीं होती है तो उस कंडीशन पे हम क्या बोलते हैं कि जो प्रिसीजन है वो क्या है मेरे पास में, पुअर। तो ये हो गया इसका पुअर प्रिसीजन। ठीक है, बुल्ली क्या बोलता है कि मैडम रीडिंग मत देखो मेरी, रीडिंग मेरे पास में हो सकता है ऊपर नीचे आई, पर मैंने फाइनल आंसर जो है ना वो आपने जो बोला था 4.00 वो निकाल के रखा है। किसी और में दम है तो निकाल के दिखा, तो मैडम देखो मेरा मैंने निकाल दिया, किसी और ने तो निकाल के नहीं रखा। ठीक है, ये वाली कहानी। अब लास्ट में आया गुल्ली। ठीक है, गुल्ली कौन, हमारी क्लास का सुपर हीरो। गुल्ली आता है, मैडम देखो मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब रीडिंग आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, गुल्ली ने क्या बोला, मैडम मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, रीडिंग अपने हिसाब से देख लो कि मेरी एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या हो रही है। तो मैडम ने बोला अच्छा तुम हमसे मुंह चलाओगे, रुको तुम्हें बताते हैं। मैडम ने चेक करा,
पहली बार में 3.6, 4.2, 4.4, 4.8, दूर दूर दूर, बहुत दूर, सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो मैडम ने क्या बोला, भाई देखो तुम्हारे तो चारों के चारों बार में जो तुमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है उसकी रीडिंग कहीं से भी क्लोज नहीं है, कोई इधर है कोई उधर है, सब अलग अलग है। तो मैडम ने क्या बोला कि देखो प्रिसीजन तो तुम्हारा खराब है, तो गुल्ली का जो प्रिसीजन हुआ वो क्या हो गया, पुअर। ठीक है, गुल्ली का प्रिसीजन हो गया क्या, पुअर, गुल्ली का प्रिसीजन पुअर हो गया। अब बात करते हैं कि गुल्ली की एक्यूरेसी। मैडम बोलती है बेटा मैंने बोला है 4.00 निकालना, पर तुम तो 4.25 निकाल रहे हो, और अगर वैल्यू तुमने इतनी ज्यादा बढ़ा दी तो क्या तुम एक्यूरेट हो। तो गुल्ली हो गया चुप। मैडम ने क्या बोला, भाई बहुत मुंह चला लिया तुमने। तो अब मतलब क्या हुआ कि जो गुल्ली है उसका, सॉरी गुडी लिख दे रहे हैं भाई साहब, उसका जो एक्यूरेसी है वो भी पुअर है, प्रिसीजन जो है वो भी पुअर है। तो इस तरह से हम यहां पर समझ सकते हैं। वापस से फटाफट रिकॉल कर रहा हूं मैं, सोनू मोनू बुल्ली गुल्ली, मैडम ने बोला था 4.00 आंसर आना, जबकि यहां पर क्या हुआ, सोनू की 4 बार रीडिंग आई तो फाइनल आंसर वो 4.05 लाया। तो हमने क्या बोला, सोनू की एक्यूरेसी भी सही है और प्रिसीजन भी सही है, चारों बार में वो क्लोज आंसर लेकर आ रहा है। फिर मोनू पर बात करी तो मोनू 4 बार में क्लोज तो ला रहा है, पर मैडम ने जितना बोला उतना नहीं ला रहा है। तो मैडम ने क्या बोल दिया कि बेटा मोनू तुम्हारी एक्यूरेसी पुअर है पर तुम्हारा प्रिसीजन जो है वो गुड है। फिर आया बुल्ली, तो बुल्ली को जब चेक करा तो भाई 3.7 ये प्रिसीजन बहुत दूर दूर है। तो बुल्ली ने क्या बोला, मैडम देखो फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर को चेक करो। तो मैडम ने अच्छा फाइनल आंसर 4.00, बेटा तुमने ही मेरा सही आंसर निकाल कर लेकर आए हो। तो बुल्ली का जो एक्यूरेसी हो गया वो हो गया गुड, पर उसके जो चारों एक्सपेरिमेंट थे वो वैल्यू एक दूसरे से बहुत दूर दूर थी, इसी वजह से इसका जो प्रिसीजन था वो क्या हो गया हमारे पास में वीक, हमारे पास में नहीं मतलब बुल्ली का। ठीक है, लास्ट में आया गुल्ली। अब गुल्ली क्या था भाई, वो बिल्कुल क्लास का बदमाश, छटा हुआ बदमाश लड़का। क्या बोला 3.6, 4.2, 4.8। मैं बोला मैडम देख लो अपने हिसाब से। तो मैडम ने सबसे पहले देखा, मैंने 4.0 बोला, तूने आंसर निकाला 4.25, मतलब गुल्ली बेटा तुम्हारी एक्यूरेसी पुअर है। और अगर प्रिसीजन की बात करूं तो तुम्हारे चारों एक्सपेरिमेंट में वैल्यू बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा जो प्रिसीजन है वो भी क्या है, पुअर है। तो भाई साहब इस तरह से होता है हमारे पास में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का टॉपिक। ठीक, तो आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये क्विक लेक्चर था ताकि इस टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट रखकर ही सॉल्व करवाया जाए। इसके बाद में हम लोग जो अगला टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं वो होगा हमारे पास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग पांचों लॉस को एक साथ पढ़ेंगे। एक बार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाए उसके बाद में आपको हाथों हाथ मोल कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। और मेरे भाई मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोगों को केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आती है, और ऐसा नहीं है कि भाई छोटी क्लास वाले हैं बड़ी क्लास वाले हैं, इवन दो वो भी जो कॉलेज में प्रेजेंट है और उन लोग को ऐसा लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रही है, तो हम जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो ये बिल्कुल चीज कैसी हो जाएगी, मक्खन हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी फाइनल नोट के साथ में इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, और उसके बाद मैं भी लग जाता हूँ फटाफट अगला लेक्चर बनाने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई है ऐप की लिंक, प्लीज वहां जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए। वहां पर फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल है, उन कंटेंट्स को वहां गैदर करो मेरे भाई। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में अब हम इसे एंड करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।